रोमांस की पहली रात बीएफ ने मेरी टांग उठाकर मोटा केला घुसा दिया। तो इस कहानी की लेखिका कोई लेडीज है। पूरा सुने, काफी आपको इंटरेस्ट आने वाला है, अंत तक सुनिएगा ध्यान। उस रात मैं और अनुराग शादी की पार्टी में गए थे। वहाँ हमने जमकर एंजॉय किया। पार्टी में आए हुए मेहमानों के साथ मैं जमकर नाची। अनुराग की कामयाबी का जो नशा मुझ पर चढ़ा था, उसे उतारने का यह सही तरीका मुझे खूब भाया कि मैंने जमकर डांस किया। फिर हमने पार्टी का बढ़िया खाना डटकर खाया था। मैं बहुत थक चुकी थी क्योंकि पूरी रात अनुराग के साथ रोमांस कर रही थी। थक चुकी थी, अनुराग के साथ पैदल ही अपने घर की तरफ चली जा रही थी। मेरे टांग काफ़ी दर्द कर रहे थे। मैं दोनों पैरों के बीच काफ़ी दर्द था। काफ़ी देर तक अनुराग मुझे लेता रहा। मेरे कबूतर खूब उड़ाए। रात के 11 बजे सुनसान सड़क पर चलते हुए मेरा दिल आज फिर जोर जोर से मचल रहा था। चलने दे रही थी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मैंने अनुराग से पूछा था, अनुराग आज मैं तेरे मुंह से यह सुनना चाहती हूँ कि अगर मैं तेरी गर्लफ्रेंड होती तो उसे तू अपने बर्थडे पर क्या गिफ्ट देता। कुछ क्षण ऐसे ही सोचता रहा, फिर खुद ही बोला, मैं उससे कहता कि मेरे गाल पे किस कर दे। क्या कर देती तो मैं उससे कहता कि अब मेरे दूसरे गाल पे भी किस कर दे। अगर वो ऐसा कर देती तो मैं उससे कहता कि मेरे होठों पे किस कर दे। ऐसा कर देती तो अनुराग थोड़ा शर्मा कर फिर मैं बोलता कि मेरा मोटा केला लेकर के मुंह में डाल ले और खूब मजे ले। अनुराग की मासूम और प्यारी सी ख्वाहिश सुनकर मेरा दिल जोर से मचलने लगा और जज्बातों को छिपाने के लिए मैं जोर से हंसने लगी और हंसी को कंट्रोल करके मैंने कहा, कब तक? अनुराग कुछ विचार कर बोला, जब तक मैं चाहूँ, रात से सुबह तक या सुबह से रात तक। इससे तुझे क्या मिलेगा? अनुराग, जिंदगी की सबसे ज़्यादा खुशी। और तेरी गर्लफ्रेंड को क्या मिलेगा? अनुराग, मेरी खुशी उसकी अपनी खुशी होगी और अपनी खुशी के लिए ऐसा करेगी। अगर सच में ही मुझे प्यार करने वाली होगी तो मेरी खुशी ही उसकी अपनी खुशी होगी और जिससे वो मेरे साथ जीकर महसूस करेगी। अनुराग ने प्रेम की जो परिभाषा दी, मैं उससे सुनकर हैरान हो गया। मैंने उससे फिर तर्क करना चाहा और मैं बोली, लेकिन बिना किसी मकसद के, बिना किसी अंजाम की परवाह किए बिना कोई ऐसा प्यार कैसे कर सकता है अनुराग? अनुराग, प्यार का मकसद प्यार ही होता है मैडम, और प्यार का अंजाम भी प्यार ही होता है। प्यार के अलावा और कुछ नहीं होता। उसकी बात सोचकर मैं दिल में अपने सोचने लगी कि ऐसा प्यार तो सिर्फ किसी दर्शन शास्त्र में ही मिल सकता है, व्यवहारिक रूप से नहीं। लेकिन मैं इससे प्रेम का दर्शन झूठ मूठ मजाक सा बनते हुए बोली, मूर्ख कहीं का। यह सुनकर वह मुस्कुराया, उसका चेहरा शर्म से लाल ही हो गया। मैं फिर बोली, काश मैं तेरी गर्लफ्रेंड होती अनुराग। यह सुनकर वह कुछ नहीं बोला और चुपचाप नीचे की ओर देखकर सड़क पर चलता रहा। मैं फिर बोली, मैं एक ऐसी लड़की की गर्लफ्रेंड बनना पसंद करूँ जो अपनी ज़िंदगी में बड़ा मुकाम पाने के लिए कड़ी मेहनत करता है और बिना किसी सपोर्ट के सारी बाधाएं पार करके अपनी मंजिल हासिल करता है। यह सुनकर भी वह कुछ नहीं बोला और चुपचाप चलता रहा। मैं फिर बोली, मैं तेरी कामयाबी से खुश हूँ, लेकिन अगर तेरी कामयाबी में मैं तेरी गर्लफ्रेंड भी होती तो मैं और भी ज़्यादा खुश होती। यह कहकर दिल मेरा पूरा मचल गया और मैं नियंत्रण से बाहर हो गया। मुझे ऐसा लगा कि मेरा दिल मेरे सीने से उछलकर गले में आ गया। अनुराग समझ गया, आपका मतलब है यह दिल खुशियाँ मांगे मोर। अनुराग, जरा रुक। क्या हुआ मैडम? रात के 11:30 बज रहे हैं, आप जरा जल्दी चलिए, आपको छोड़कर मुझे भी अपने घर जाना है। जरा रुक, अपनी आंखें बंद कर, तुझे एक गिफ्ट देती हूँ। यह सुनकर वो मुस्कुराया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। तब मैंने उसके गाल पर एक किस कर दी। उसने हड़बड़ा कर अपनी आंखें खोल दी तो मैंने उससे कहा, मेरे पति तो मेरे कहने से जज नहीं बन सके, लेकिन मैं तो तेरी गर्लफ्रेंड बन सकती हूँ। यह तो मेरे हक में है ना? यह सुनकर वह हैरान हो गया और चुपचाप मेरी शक्ल देखता। फिर पता नहीं क्या सोचकर दूसरा गाल उसने मेरे आगे कर दिया तो उसने अपने होठ भी मेरे आगे कर दिए। उसके होठों पर भी एक किस करके मैंने हंसकर बोली, अनुराग। अनुराग बोला, मेरी ख्वाहिशें बढ़ती जाती है मैडम। मेरा दिल कर रहा है कि मैं तेरी अगली ख्वाहिश पूरी कर दूं। मेरा केला पूरा खड़ा हो, लेकिन यहाँ सड़क पर नहीं, मेरे साथ मेरे घर चली। अनुराग कुछ नहीं बोला, चुपचाप मेरे साथ मेरे घर आ गया। उसका हाथ पकड़कर मैं उसे सीधे ऊपर गेस्ट रूम में ले गई और उससे बोली, बता तेरी अगली ख्वाहिश क्या है? बताया तो था, 2 बार बता चुका हूँ। नहीं, अगर मैं तेरी गर्लफ्रेंड होती तो मुझसे क्या गिफ्ट मांगता? अनुराग, मेरी ख्वाहिश बढ़ती जाती है
और मैं आपसे कहता कि मेरी गोद में बैठकर मुझे अपने होठों का रस पिला दिया। सुनकर मैं खिलखिलाकर हंसी और बेड पर उसके सामने आकर बैठ गई और शर्माते हुए बोली, और अगर मैं तेरी गर्लफ्रेंड होती तो यह मुझसे यह उम्मीद करती कि तू मुझे अपनी गोद में बैठा। अनुराग मुझे देखकर हैरान हुआ जा रहा था, जबकि मैं इंतजार कर रहे थे कि शक्कर आए और मुझे अपनी गोद पर बैठा। मेरे दिल में थोड़ी शर्मोहया मौजूद थी और थोड़ा डर भी। मैं ये क्या करने जा रही थी। अनुराग ने हिम्मत दिखाई और खिसक कर मेरे पास आया। उसने मुझे गौर से देखा। उसने हिम्मत करके अपने उंगलियों से मेरे होठों को छुआ और आगे की ओर झुककर वो अपना चेहरा मेरी तरफ लाया और उसने मेरे होठों पर एक चुंबन। मुझे ऐसे झुरझुरी आ गई। उसे यह करने बहुत संकोच हो रहा था, शायद इसीलिए मेरे होठों को बार बार आहिस्ता आहिस्ता चूम रहा, किंतु यह करने वह डर कर मेरे होठों को धीरे से चूमता रहा, किंतु ऐसे उसको मेरे होठों को पीने की ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। तभी अचानक मेरे दिल में एक उन्माद आया कि जब उसने मेरे होठों का आहिस्ता चूमा तो मैंने उसके चेहरे पर अपने हथेलियों से वहीं जकड़ लिया और इस तरह उसके होठ मेरे होठ पर ठहर गए। और तभी मैं अपनी जगह से खिसक कर उसकी गोद में आ गई, जबकि उसने मुझे अपने बाहों में भर लिया था और मैंने खुद ही अपने होठों से उसके होठ का रस पीना शुरू कर दिया।